अब अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में आपने देख लिया कि दो भगवान, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और अब 17 में बताया कि वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, उत्तम पुरुष है तू अन्य है। वास्तव में भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब आप देखिएगा, विचार कीजिएगा भक्तात्माओं, इन महापुरुषों ने गीता को समझा नहीं, क्योंकि सृष्टि की रचना का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सभी ऐसे उलझे रहते हैं। ये दास भी ऐसे ही था, और जो भी ज्ञान किसी महापुरुष से सुनते थे उसको ठीक मानते थे। अब हमारा मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो गया, सफेद मोतिया बिंद हट गया, और सफेद मोतिया बिंद जिसका हो जाए वो आंखें तो स्वस्थ दिखाई देती हैं परंतु उसको दिखाई कुछ नहीं देता। ऐसे ये विद्वान तो बहुत थे, अक्षर ज्ञान था पर प्रभु ज्ञान नहीं था, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं था इनको। अब जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही अटकलें लगाते रहते हैं। 15वें अध्याय को पूरा रिजेक्ट कर दिया और 13वां अध्याय रिजेक्ट कर दिया, 7वें अध्याय का पूरा रिजेक्ट कर दिया, 7वें को, 8वें को भी रिजेक्ट कर दिया, आधे से ज्यादा। इसमें स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी के अंदर शरीर में अर्थात उनकी आत्मा में काल प्रवेश करके और बोल रहा था। कृष्ण जी को स्वयं मालूम नहीं मैंने क्या कहा था गीता में। जब युद्ध समापन के बाद अर्जुन ने कहा था कि भगवान वो गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दो, श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मुझे वो गीता का ज्ञान ज्यों का त्यों याद नहीं, मैं उसको पूरा सुनाने में समर्थ नहीं, समक्ष नहीं, मैं नहीं सुना सकता। और अर्जुन पर डांट मार रहे हैं, कहता है कि तू बुद्धिहीन है, तू श्रद्धाहीन है, तूने ऐसे अच्छे ज्ञान को, ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अब देखिएगा वो महाभारत का वो श्लोक, ये महाभारत में आपको दिखाता हूं। युद्ध के बाद अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि वो जो आपने युद्ध के दौरान मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था आज फिर सुनाना प्रभु। यहां देखिएगा, ये कौन सा चैप्टर है, 1531 पृष्ठ पे, 1531 पृष्ठ पे ये है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण अर्जुन से सिद्ध महर्षि काश्यप का संवाद, ये दोनों प्रकरण है इसमें। यहाँ देखिएगा, पांडु नंदन अर्जुन कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, क्योंकि कहीं सत्संग करवाना था भगवान श्री कृष्ण से, संगत वहां बैठी थी, उसकी तरफ देखकर, और भगवान टहल रहे थे अर्जुन के साथ सत्संग स्थल से थोड़ी सी दूरी पर। अर्जुन ने कहा कि भय देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। उधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब यहां देखिए, श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। आपने अपने स्वभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तो का परिचय दिया था
और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण करना होना असंभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब बताओ, अर्जुन को तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि बुद्धिहीन, श्रद्धाहीन, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा? और मेरे तो वो याद नहीं। ये आपने अब देखा संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, यही देखा था आपने। ये पहले दिखाना याद नहीं रहा। ये जो कहते हो 1531 पृष्ठ पे। अब क्या समस्या आई है कि जब तक हमने इस सभी शास्त्रों को दोबारा नहीं देखेंगे हम, तब तक हम सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। इनको देखने से पूर्व हमने कबीर परमेश्वर के द्वारा अपनी ही रचना का स्वयं ही आकर ज्ञान कराया है, वो देखना होगा। उसके बाद हम इन सभी शास्त्रों को समझ सकते हैं। वेदों को भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और फिर ये गीता भी का एक शब्द भी गलत नहीं है, एक शब्द भी मिलाया हुआ नहीं है इसके अंदर। गीता जो मूल संस्कृत है, एज ए वेद है, क्योंकि इन सभी का लेखक जो है ये एक ही है। कौन? महर्षि वेद व्यास जी। चारों वेदों का, 18 पुराणों का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत सुधा सागर का और महाभारत का, इन शास्त्रों के ये दोबारा लिखने वाले वेद व्यास जी हैं। जैसे पहले एक ब्रह्मा को ये चारों वेद प्राप्त हुए थे और ब्रह्म भगवान ने, काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने अर्थात काल भगवान ने इन अपने श्वासों के द्वारा अपनी ही सोच, क्योंकि ये भी शक्ति युक्त हैं, 1000 कला के हैं, 1000 भुजा के हैं, इनमें भी शक्ति होती है, शब्द शक्तियां होती हैं। अपनी शब्द शक्ति से अपने ही अंदर की सोच और ज्यों का तो यथार्थ ज्ञान समुद्र के अंदर प्रवेश कर गया था चारों वेदों के रूप में। प्रथम बार सागर मंथन हुआ था, तब ब्रह्मा ने वेद पढ़े थे। ऐसे फिर जब एक कल्प समाप्त होता है, एक कल्प समाप्त होता है, फिर प्रलय होती है, फिर दोबारा ये सृष्टि 3 लोक की रची जाती है। उस समय एक एक ऋषि में इस काल परमेश्वर ब्रह्म ने, काल भगवान काल प्रभु ने एक एक ऋषि में स्वयं प्रवेश करके और न्यारे न्यारे एक एक वेद का उच्चारण करवाया था, लिपिबद्ध करवाया था। स्वयं बोल बोल के, आप ही बोलने वाला मुख बोल रहा था ऋषि का और बोल रहा था उसमें प्रेतवश काल भगवान ब्रह्म। जैसे टेप रिकॉर्डर में जौनसी कैसेट डाल देंगे, बोलता दिखेगा, चलता दिखेगा टेप और बोल रही है कैसेट। ऐसे एक एक ऋषि ने एक एक वेद का प्रकाश किया, यानी लिखा और बोला, उसके अंदर बैठ के स्वयं ही काल ने उच्चारण किया, ब्रह्म ने। उसके बाद ये प्राकृतिक उथल पुथल में चौथे युग में, ये चौथे युग में फिर ये ज्ञान समाप्त हो जाता है, वेद नहीं रहते यथार्थ। जैसे अब जगह जगह मिलावट करने लगे, इन शास्त्रों को निकालने लगे, काट पीट करने लगे, ऐसे ही वेद व्यास जी ने फिर इन सभी सत्य शास्त्रों को
जितने भी ये सत्य हैं, वेद और गीता एक है, इनमें कोई फर्क नहीं और कोई भी अक्षर इसमें मिला हुआ नहीं है। गीता और वेद में जो मूल संस्कृत है वो बिल्कुल सही है और जिनके समझ में नहीं आया वो इसमें काट छांट वही कर सकते हैं जिनको स्वयं ज्ञान नहीं होता। यदि गीता गलत में मिलावट है तो वेदों में भी होगा, क्योंकि एक ही ऋषि के द्वारा ये दोबारा लिखी गई, ऐसा समझना चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये महात्मा जी को अपनी सोच जितनी थी, मन में आया कि एक बहुत बहादुरी का काम करूं कि गीता को ठीक ठीक लिख दूं। अब लिख क्या दिया, है तो बिगाड़ दिया, ये तो बना बनाया था, इसको तो व्यर्थ कर दिया आपने। ये ज्ञान क्या बनाया, ये तो अज्ञान कर दिया। अब आपने देखा 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में काल भगवान कहता है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूं, हृदय कमल में, और वहां से फिर सभी को ज्ञान देता हूं। फिर यही ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि ब्रह्म ही बोल रहा है कृष्ण जी में। आगे 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है कि इस संसार में दो भगवान है, क्षर च अक्षर है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है, ये अस्थायी नाशवान, ये तो बिल्कुल क्षण भंगुर है समझो, लेकिन इनकी आयु हमारे से तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, इसलिए हमने ये अविनाशी नजर आते हैं। अब ब्रह्म मान लीजिए ये काल भगवान का शरीर एक जैसे सफेद कप होता है चीनी का, ऐसा, और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ये मान लीजिए जैसे स्टील का, लोहे का कप होता है। लोहे का भी विनाश होगा लेकिन समय बहुत लगेगा। उस चीनी के अर्थात उस मिट्टी के सफेद कप से की तुलना में वो अविनाशी नजर आता, पर वो भी अविनाशी नहीं है। ऐसे ही फिर बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से भी और है। जैसे सोना, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सोना धातु का विनाश नहीं होता, उसको जंग नहीं लगता। तीसरा जो कप समझो वो सोने का है, वो वास्तव में अविनाशी है। और 15वें अध्याय के 16वें ही श्लोक में बताया है कि दो ही सतिथि जीव की है, ये स्थूल शरीर में तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। आगे फिर ये ब्रह्म कहता है कि मुझे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मुझे तो पुरुषोत्तम यानी वेद के जानने वाले मुझे तो पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि मैं इस जीव आत्मा से जो मेरे किस ब्रह्मांड में मेरे काबू में है उनसे उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं। चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो आत्मा जीव रूप में है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में है, चाहे वो स्थूल शरीर में है, उन सब से उत्तम हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। अब देखो ये वही गीता है, गीता जी, और अध्याय नंबर इसका 18 देखो। ये 15वां देखा, ये 16 देखा, ये 17 देखा, उत्तम पुरुषत्व अन्य, और वही अविनाशी परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में, त्रिलोके लोक में अविश्य प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। इसकी संस्कृत भी देखिएगा, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। उत्तम भगवान ये वास्तव परमेश्वर तो कोई और है और उसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है। जैसे अभी आपने जड़ देखी थी, वहां से ही सबको खुराक चलती है। वास्तव में विष्णु वो कबीर परमेश्वर है। अब यहाँ देखिए कि यस्मात, ये देख, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और इस वेद में
अनजान लोग मुझे पुरुषोत्तम नाम से, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, इसलिए वेद के जानने वाले इस ब्रह्म पर ही आश्रित हैं, ये कहना चाहा है इन्होंने। ये वैदिक गीता फिर देखिए एक बार। इन महापुरुषों की अपनी सोच अपने ही तरीके की है। अब यहां देखो इन्होंने क्या लिखा है कि गीता में प्रक्षेप 9वां 10वां एकादश और द्वादश, 9, 10, 11 और 12 ये पूरे के पूरे रिजेक्टेड है। 9वां अध्याय 10वां अध्याय 9वें अध्याय का केवल प्रथम श्लोक छोड़कर फिर पूरा 9वां 10वां 11वां और 12वां भी सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं। ये भी जानबूझकर ठोक रखे हैं। देख महापुरुष की बुद्धि कितनी काम करे। हे मालिक सद्बुद्धि दो दाता इनको, ये क्या बना के छोड़ रहे हैं। ये सब 4 अध्याय एक ही दम रिजेक्ट कर दिए, 15वां रिजेक्ट कर दिया। अब देखिएगा, अब नादान आत्मा ये सोच रहे होंगे कि ये महाराज जी सबकी निंदा करते रहते, मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं तड़पता था, मुझे तड़प थी प्रभु की, पर कहीं भी हृदय को शांति नहीं मिल रही थी। प्रथम तो ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद फिर शुरुआत हुआ भक्ति की। पहले ज्ञान से ही तसल्ली नहीं हो पा रही थी, भक्ति तो बहुत दूर की बातें हैं, वो तो बाद की बातें हैं। अब देखिएगा, आपको अथर्ववेद दिखाता हूं। अब ऋग्वेद दिखाता हूं। ऋग्वेद अब ऋग्वेद यही महर्षि दयानंद संस्थान से प्रकाशित है। उन्हीं के द्वारा, महर्षि दयानंद संस्थान के द्वारा ये टीका है। महर्षि दयानंद का नहीं है क्योंकि ये 9 मंडल से प्रारंभ है। महर्षि दयानंद जी ने तो केवल प्रथम मंडल का ही टीकाकरण करने मिले थे, वो फिर इसके बाद उनका देहांत हो गया था, शरीर त्याग गए थे। यह प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके वही मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का के अंदर ये 3 परमात्माओं का ज्ञान है। ये ऊपर देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 में, इसमें 90 नंबर सूक्त में ये प्रथम श्लोक है। नीचे देखिएगा, यहाँ से प्रारंभ होता है, सैर से शीर्षा। अब उसमें इन्होंने 10वां और 11वां रिजेक्ट कर दिया, तो इसको भी निकाल देते, वेदों से भी निकाल देते। इस विराट पुरुष को 3 भगवान बता रखे, ये तो इन्होंने उठा के ही नहीं देखे। अब देखो, सहरसा शीर्षा पुरुष है। पुरुष है माने ये वैसे ब्रह्म है, ब्रह्म पुरुष माने भगवान होता है, प्रभु होता है। क्योंकि हम यहाँ पर प्रभु केवल काल को ही मानते थे, इसलिए आम तौर पर उसी को। और फिर पुरुष है माने परमेश्वर। सहरसा शीर्षा, सहस्र शीर्षा माने 1000 आंखों वाला, जो से अर्जुन बताया है 10वें अध्याय में गीता जी के में, कि आप अनेक मुखों वाले, हजारों हाथों वाले, हजारों सिरों वाले, संसार भर की सहस्रा अक्षा, संसार भर की आंखों वाला, संसार भर के पैरों वाला है। वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब तरफ से वृत्वा माने गोलाकार में आच्छादित करके, यानी काबू करके, और 10 उंगलम 10 हाथों में, यानी 10 उंगलियों में काबू कर, पूरा काबू करना। 10 उंगलम कारण 10 उंगलियों में आ गए तो पूर्ण काबू हो गया। 10 वाले शरीर को अतिक्रांत करके स्थित है, यानी उससे भी उसको रोक के, और उससे भी अत्य माने बाहर, अधिक तिष्ठत माने खड़ा बैठा है, ठहरा है, उससे भी अधिक ठहरा है, उनको काबू भी कर रहा है और उनसे अलग भी ठहरा है। ये इसके अंदर प्रमाण है।
वो देखिएगा। अब आपको ये दिखाता हूं चित्र। जब तक ये चित्र आप नहीं देखेंगे तब तक हमने ये समझ में नहीं आएगा। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये सारा एक ब्रह्मांड काल का लोक है, ये निरंजन लोक कहलाता है। और इसमें ये एक ब्रह्मांड है जिसका अभी तक इन महापुरुषों को एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान सही नहीं है। ऐसे ऐसे इसने 4 महाब्रह्मांड का बना रखा और एक महाब्रह्मांड में 4 ब्रह्मांड का 5-5 ब्रह्मांड का ग्रुप बना रखा है। एक महाब्रह्मांड में 5, 5, 5 और 5 ये ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है। 5-5 ब्रह्मांड का ग्रुप बना के समूह बना के और ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे और इनको वर्तवा ये गोल आकार में रोक के पूरा काबू इनको करके इनसे भी अतिक्रमण क्रमणांक अति अत्यतिष्ठत इससे भी बाहर यहाँ रहता है। ये इनको पूरा काबू करके और यहाँ रहता है। और एक ब्रह्मांड देखिए, एक ब्रह्मांड अंड, इसको अंड भी कहते हैं एक ब्रह्मांड को, और पिंड भी इसी को, क्योंकि शरीर के अंदर इसी की एक ही ब्रह्मांड का पूरा चित्र है, बाहर का नहीं है ब्रह्मांड में, इस पिंड में। अब देखो ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अन्य रूप में यहाँ पर बैठे हैं। जैसे एक राजदूत भवन हुआ करते हैं हर एक देश में, हर एक देश का, और ये पूर्ण परमात्मा है इसी एक ब्रह्मांड में। और यहाँ देखिए ये काल जो है इसने एक महास्वर्ग, ये ब्रह्म लोक है जिसमें ये 3 रूपों में रहता है। यही ब्रह्म, यहाँ महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा। अब यही प्रकृति देवी अपनी पत्नी को, इसको शेरा वाली को यहाँ पर अपनी पत्नी रूप में और इस रूप में, और यहाँ पर ये अपना पार्वती वाला रूप बना के इसको यहाँ रखते हैं, शिव रूप में हो जाते हैं। यहाँ आते हैं जो रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में, तो ये महाब्रह्मा और सावित्री रूप में इस प्रकृति देवी को अपनी पत्नी को रखता है। और जो ये है ये महास्वर्ग है, इसके पर्वत के पीछे गुप्त रखा इसने अलग से, इधर कोई नहीं जा सकता इससे आगे बिल्कुल भी। वो तो इनकी रजा से कोई यही विमान में बैठाओ यहाँ से, जब उधर ले जाया जा सकता है, नहीं ये नहीं देख सकते इनको। गीता में यही कहा कि मेरे इस दर्शन चतुर्भुज रूप के दर्शन भी कोई नहीं कर सके वेद विधि से, किसी यज्ञ से, किसी हवन से। इसलिए इन्होंने वो काट दिया इन आर्य समाज के महापुरुषों ने, कि वो तो लिखा है गीता में वेद से भी ना मिलता। नीचे देखिए ये है त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल के पुत्र हैं। ये विष्णु लोक है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, ये शिव का लोक है, और ये इधर धर्मराय जो लेखा जोखा करता है वो लोक है। ये नरक और स्वर्ग इकट्ठे ही हैं वहाँ पे। और यहाँ देखो ये इस स्वर्ग के राजा इंद्र का लोक है। लोक नहीं साथ भी समझो इसके लगता ही है, ये यहाँ रहता है, इसका कंट्रोल इन सब में रखता है, जैसे अपनी अलग से राजधानी बना रखी है। ये पृथ्वी लोक है। और नीचे के ये अतल सुतल वितल आदि लोक है, और ये पाताल लोक है। यहाँ भी प्राणी है, यहाँ भी प्राणी है, और इस स्वर्ग और नरक में भी प्राणी है। इन तीनों प्राणियों के कंट्रोलर ये तीनों प्रभु बना रखे काल ने। ब्रह्मा शरीर पैदा करवावे, जीव उत्पत्ति करवावे, और विष्णु पालन करे, शिव जी संहार कर दे, और फिर ये काल बैठ कर खावे वहां तपस्या के ऊपर है। ऐसे समझना है हमने इसको। और इन महापुरुषों ने तो इस एक ब्रह्मांड का विज्ञान अभी तक नहीं दे पाए हैं, इसलिए ये सब शास्त्रों को ये समाप्त करने लगे। अभी समय है इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब अभी इन पर रोक लग जा, सभी सोचें, भक्तात्मा विचार करें हम क्या करने जा रहे हैं। आप अपनी मन ग्रंथ कथाएं बना बना के अलग अलग उपनिषद शास्त्र बना दिए।
अब ये आर्य समाज क्या करता है, ये भक्तात्मा, ये संत आत्मा वेदों को कम और सत्यार्थ प्रकाश को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी की अपनी सूझबूझ और एक निष्कर्ष निकाला हुआ एक जूस समझते हैं कि इससे ज्यादा ना तो कोई वेदों में कोई पहुंच सकता इतनी गहराई में, और ना ही कोई पहुंच सका है। ये आज का इनका ये मानना है। बहुत अच्छा है, उन्होंने जितना किया, महापुरुष ने अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन बिल्कुल अधूरी रहेगी। अब इसको फिर पूरा करना है। वेद कोई किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये तो एक मानव मात्र के उद्धार के लिए प्रभु की गिफ्ट है, प्रभु का तोहफा है। अगर यही हमारे पास नहीं रहे तो हम कुछ नहीं इनमें से निकाल सकते। अब आपने जो चित्र देखा, उस प्रथम भगवान ब्रह्म, तीन परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इनके ऐसे नाम है न्यारे न्यारे। अब आपने सबसे पहले क्षर पुरुष के लोक देखे, ये तो तुरंत नाशवान है, बहुत उनकी तुलना में ऊपर के लोकों यानी परब्रह्म के लोकों की तुलना में ये क्षर है, नाशवान है, शीघ्र नाशवान है, काल तक के सभी लोक है। और इसने लिखा है इस वेद ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 के प्रथम मंत्र में लिखा है कि ये काल भगवान जो है, जो 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 भुजाओं वाला, इसने अपने इस पूरे संसार को अपने इसके अंतर्गत जितनी आत्माएं आती हैं, अभी जो गीता में बताया था कि मैं तो इसलिए प्रभु हूँ क्योंकि मेरे अंतर्गत जितनी भी आत्माएं हैं, वो चाहे स्थूल शरीर में है, चाहे सूक्ष्म शरीर में, जीवात्मा शरीर में है, जीव रूप में है, तो मैं इनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु नहीं हूँ। यहाँ ऐसा ही लिखा है कि उसने इन सब को अपने पूरा काबू करके 10 उंगलियां में काबू करके और इनसे अलग अति तिष्ठत, इनसे भी बाहर बैठा है। ये देखो, इनसे भी बाहर स्थित है, बाहर ठहरा है। इनको निष्पक्ष भाव से सुनते रहना। दास का कोई प्रभुता का भूख नहीं है, मुझे प्रभु की भूख है, और एक सत्य ज्ञान हृदय में पहुंचा दूं अपनी प्यारी आत्माओं को, क्योंकि मैं भी ऐसा ही दुखी प्राणी था। देखो, ये सेंसरा, ये पुरुष है, सेंसरा शीर्षा पुरुष, 1000 भुजाओं वाला, सिर वाला भगवान जो काल है, सहस्राक्षा, सहस्रापात है, स भूमि में विश्वस्तो, भूमि वाले लोगों को पूरे संसार को काबू करके, विश्वस्त माने कति काबू करके, अपनी तरफ से कति 10 उंगलम, और इससे भी अति तिष्ठत, वर्तवा गोलाकार में, ये वर्तवा गोलाकार में 10 उंगलों में 10 उंगलम, इन्होंने 10 इंद्रियां लिखा है। अति तिष्ठत, इससे भी बाहर और इससे अधिक यानी बाहर भी ठहरा है। अब देखो, अब दूसरा श्लोक है, इसमें परब्रह्म का जिक्र है, इसमें परब्रह्म का जिक्र है, यानी अक्षर पुरुष का, उसमें क्षर पुरुष का था। क्या लिखा है? पुरुष एवं इदम, यत जो भूतम उत्पन्न हुआ है, यत माने जो भावम भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, और यत माने जो इदम वर्तमान में है, यह सर्वम सब पुरुष है, पुरुष ही है। तो आगे जो है ये परमात्मा का ही किया हुआ है, और दूसरा जो भगवान है वो लिखा है उतय। ये देखो, ये जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी होने होएगा आगे, अभी तक जो है वो ये भी प्रभु है, ये भी भगवान है, लेकिन ये भगवान तो उतय माने संदेह, उत का अर्थ शब्दकोश में है संदेह युक्त, अमृतवस्य, अमृत से, अमृता का, मोक्ष का, ईशान माने स्वामी, ये तो संदेह युक्त अमृतव है इसका, तो यानी ये पूर्ण अविनाशी नहीं है, दिखे अविनाशी पर अविनाशी नहीं है वास्तव में। ऐसा है जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है, जो प्रकृति से बनाता है ना, पैदा करता, जैसे 14वें अध्याय का
2, 3, 4, 5 श्लोक में लिखा कि प्रकृति से सब जीव उत्पन्न होते हैं, मैं पिता हूं, ये सब पत्नी है। वो तो उससे भी तगड़ा है, उससे भी अतिरोहित माने उससे बड़ा है, तगड़ा है। आगे देखो, फिर आगे है, अब तीसरे श्लोक में देखिएगा कति स्पष्ट हो गया। तीसरा भगवान कि एतावान इतनी ही अस्य माने इस पुरुष की महिमा जगत आदि विभूति है। कौन से की? इस अक्षर पुरुष की भी केवल इतनी ही विभूति है, वही पूर्ण नहीं है। और पुरुष है माने वह परमेश्वर, तो इन दोनों से भी तगड़ा है। वास्तव में वह पुरुष है माने वह परमेश्वर, तो अतः इससे भी जयावान माने बड़ा है। और विश्वा माने समस्त भूत जात, इसका एक पैर है, पाद है, पैर है। अस्य माने इसके त्रिपाद, 3 पाद। दिवी माने ज्ञान स्वरूप है, वो अमृतम अविनाशी है। अब वास्तव में तो इसका अलग बनेगा, लेकिन अभी इन्हीं के हिसाब से मैं मोटा मोटा दिखा रहा हूं आपको। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि वास्तव वह परमेश्वर तो देखियो इससे भी बड़ा है। वो वास्तव में जो तीसरा भगवान अक्षर परम अक्षर पुरुष तो इससे भी बड़ा है, वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। किससे? ऊपर जो भगवान बताओ 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला, 1000 वाला, और दूसरा फिर बताया जो वो संदेह युक्त, यानी इतना अविनाशी दिखे पर अविनाशी है नहीं। अब पूरा देखो इसको। अब आगे देखिएगा, ये 5वां श्लोक कमाल कर दिया। तस्मात् उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से विराट, ये विराट है, अर्थात यो काल भगवान उत्पन्न हुआ, उस परमेश्वर से जो तीसरा है उससे ये काल विराट उत्पन्न हुआ। सीधा लिखा है विराट है, ये विराट है। और विराज अधि, इसके इस विराट के भी ऊपर अध्यक्ष रूप में पुरुष मन परमात्मा है। इसका विराट जो दिखा था ना गीता में ब्रह्म ने, उससे भी ऊपर परमात्मा है। सह पुरुष है, वह परमात्मा उत्पन्न हुए से अतिरिक्त होता है, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो स्वयं प्रकट होता है। पश्चात विराट के पश्चात भूमिम, इसके अंतर्गत नाना शरीरों को उत्पन्न करता है। भूमि मन भूमि वाले लोकों में, वैसे वास्तविकता जिसकी बहुत बाद में समझ में आओगी आपके, क्योंकि अभी तो आप इसी को स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अनजान संत जिनको स्वयं ज्ञान नहीं है अभी तो आपको गुमराह करेंगे। झूठ बोलता है, ये क्या जाने, यह क्या जाने संस्कृत, इसको तो बोलनी भी नहीं आती संस्कृत। देखो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, गुरु नानक देव जी, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी, गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, ये सभी, इनको अक्षर ज्ञान नहीं, इनको परमेश्वर ज्ञान था। ये स्वयं परमेश्वर थे कबीर साहिब। अपने रचे हुए की आप ही रचना का स्वयं ज्ञान देने के लिए आते हैं। अब इन महापुरुषों ने इन शास्त्रों को घटा घटू कर क्या कर दिया, फिर वेदों को भी लिख देना था, ये भी ठीक नहीं है। तो अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये भक्त समाज स्वयं सोचे, प्रार्थना करें महापुरुषों से कि अनर्थ ना करो इन शास्त्रों को, इनको कम से कम मूल जो है जैसा है ऐसे तो छोड़ दो जैसे पूर्वज छोड़ गए हमारे। उन ऋषियों ने, जो कलयुगी ऋषियों से पहले जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने ये अनर्थ नहीं किया, उन्होंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। और आखिर में लिख दिया वेदों में कि वेदों में लिखा है कि कबीर दंडी, कबीर दंडी। भाई कबीर जो शब्द है, कबीर कोई शक्ति है, वो अद्वितीय है, उसके बराबर कोई नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लीजिए कि ये काशी वाला कबीर परमात्मा नहीं है और ना ही ये था, ऐसे सोचकर चलें पहले। और फिर ये वेदों को पढ़ो जो दास ने आपको सृष्टि रचना बताई है, उसके आधार पर फिर इसका सॉल्यूशन करो। तो वहां फिर आपने जैसे
महर्षि दयानंद जी ने लिख दिया कि परमात्मा निराकार है। वेदों में जहां पर शब्द आया कि वो कबीरसी उसको रिजेक्ट कर दिया। और कबीर देव, कबीर परमेश्वर, जैसे यजुर्वेद, आपको अथर्ववेद दिखाता हूं। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है वो जिसने ये सारी सृष्टि रची और सब ब्रह्मांडों का रचनहार वो कबीर परमेश्वर है। वो कबीर परमेश्वर है, कबीर देव है। ये मैंने आपको कई बार सुना दिया, ज्यादा नहीं सुनाना चाहता, अब दिखाऊंगा आपको। ये अथर्ववेद, ये अथर्ववेद भाष्यम, ये महर्षि दयानंद संस्थान के द्वारा ही भाषा भाष्य, चतुर्थ कांड, और इसका सूक्त नंबर प्रथम ही है। इसका ये श्लोक नंबर, मंत्र नंबर 7वें में लिखा है कि यह जो अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम, पित्रम माने जगत पिता, अथर्वण माने वास्तव में सथाई अविनाशी, देवबंधु आत्मा का आधार, वास्तविक साथी भक्त का, सच्ची भक्ति करने वाले का वास्तविक साथी, बृहस्पति माने जगत गुरु, नमसा विनम्र पुजारी को, गच्छात माने ले जा, सतलोक ले जाने वाला, तमम माने आप, विश्वेशाम माने सारे ब्रह्मांडों का जनीता, रचने वाला। वो कौन है? जो न दभाते स्वादावान, वो काल की तरह धोखा न देने वाला, यथा माने ज्यों का त्यों, स माने वह कबीर देव है। ये कबीर देव, अब इसको ज्यों का त्यों लिख देते कबीर देव, बस वह कबीर भगवान है, कबीर देव लिख देते एज इट इज, तो ये सारा ही सुलझ जाता। अगर इसको हम नहीं मूल मानेंगे तो इसमें सुलझाएंगे क्या? मान लीजिए कोई दूध की महिमा करे, उसकी सारी महिमा करके यहाँ लिखा हुआ दुग्धसी, और दूध को क्या लिख दे, जैसे कबीर को, यहाँ कबीर को, इसको कबीर भी बोल सकते हैं, जैसे निरक्षर को नी अक्षर लिख के उसको निरक्षर भी कहा जाता है। ये रे भी लगेगा, हलंत वाला रे भी लगा दें तो बिल्कुल सही शब्द बन जाएगा। वह कबीर देव है, देव माने परमेश्वर स्वयं लिखते हैं, ये वह कबीर परमेश्वर है। बस अब यजुर्वेद जैसे आप देखिएगा, अब यजुर्वेद है और कोई यजुर्वेद की महिमा गावे कि एक ऐसा ज्ञान है जिसमें यज्ञ ऋचाओं का बड़ा अच्छा स्रोत है, बड़ा भंडार है, और ये लिख बतावे नहीं कि वो है कहाँ, वो जो भगवान की स्तुति करने वाली प्यारी प्यारी ऋचाएं हैं, अच्छे मंत्र हैं, पढ़ने से आनंद आता है, प्रभु सृष्टि का ज्ञान है, कैसा मंत्र जपना है, वो है कहाँ? जहाँ यजुर्वेद का आवे कि वो यजुर्वेद में है, वहां लिख दे वो तो यज्ञ ऋचाएं हैं, और यजुर्वेद लिखा नहीं तो कहाँ ढूंढे उन ऋचाओं को? तो ये ऐसा हो गया। अब इसको फिर देखें, इसमें प्रभु ही मानना होगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर, वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपने रची हुई ब्रह्मांडों का स्वयं ही ठीक ठीक ज्ञान देता है। ये अथर्ववेद बताता है। अथर्ववेद के इसी कांड नंबर 4 के और अनुवाक नंबर 1 में अभी आपने दिखाता हूं कि वो विश्वेशाम जनिता वो कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। अभी आपने देखा अपने रचे हुए की स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अब इसको फिर देखना होगा, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि वो 3 परमात्मा ऋग्वेद ने स्वीकार कर दिए, बिल्कुल न्यारे न्यारे। ऐसे ही अथर्ववेद कांड नंबर मैंने आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूं, सृष्टि रचना में भी आपको दिखाया है। और इसमें लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रचे हुए की स्वयं ही ठीक ठीक ज्ञान देता है। इसमें प्रथम श्लोक से प्रारंभ होता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, कि उस परमात्मा ने स्वयं पहले स्वयं प्रकट होकर
ऊपर वाले लोक में और फिर नीचे के सत और असत, ये सत तो कुछ अविनाशी परब्रह्म के और असत ये काल के, ये दोनों ब्रह्मांडों का उसी परमेश्वर ने स्वयं रचना के। ऊपर के तो शब्द शक्ति है, वो तो अजर अमर रूप से पहले रचती है, उसके बाद ये दोनों यहाँ नीचे रचे। ये अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 के सूक्त अनुवाक नंबर 1 के 7 श्लोक है। इनमें बिल्कुल तरतीब वाइज सृष्टि भरी हुई है, जैसे दास आपको सुनाता रहता है। अब सबसे पहले केवल कबीर परमेश्वर थे। अब जो तीसरा परमात्मा है वास्तव में उसके और लोक देखिएगा इधर। ये है वो सहरसा शीरसा वाला लोक, यानी विराट भगवान जो गीता में अपना विराट रूप दिखाता है, वो ये काल भगवान ब्रह्म है। ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड, इसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन। ये काल भगवान ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये तो कितना छोटा सा अक्षेत्र बन गया उन ऊपर के लोकों की तुलना में। और ये है वो दूसरा भगवान जो दिखा भगवान पर वास्तव में अविनाशी नहीं है, ये परब्रह्म है। ये परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, ये है इतना परब्रह्म का। और फिर ये पूर्ण ब्रह्म का, ये वो कबीर परमेश्वर है। ये सारा कुछ मिला कर, इधर भी अंड नहीं, इधर भी समाप्त नहीं, इधर भी आगे भी समाप्त नहीं, और ऊपर भी। जैसे कंप्यूटर के अंदर लाइन के बीच में कोई अक्षर फीड करते हैं तो वो अक्षरों की दूरी बढ़ जाती है, ऐसे ये आगे बढ़ता रहता है, इसका अंत नहीं है। वे सीमित है। ये अथर्ववेद कांड नंबर 1 के अनुवाक नंबर 1 के प्रथम श्लोक में लिखा कि उस परमात्मा का लोक तो विसीमित है, वो तो बिल्कुल अलग से है। और यहाँ पर ये 16 पुत्रों के जो प्रथम बार सृष्टि में उच्चारण करके शब्द से उत्पत्ति की थी, एक शब्द से ये 16 द्वीप रचे थे, और फिर इनमें ये अपने अपने पुत्रों को 16 शब्दों से उत्पन्न करके कबीर परमेश्वर ने, और ये अलग अलग द्वीप दे दी थी। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है। अब ऊपर के भी इस ऐसे ही 3 सतिथि हैं। ये सतपुरुष सतलोक है, इसके बाद ये अलख लोक है, ये अगम लोक है, ये अलख लोक है, ये अगम लोक है, ये अनामी लोक है। यही परमेश्वर इन 3 कलाओं में रहता है। ये भी बहुत लंबे चौड़े सीमाओं के हैं, इनके भी आगे बढ़ते रहते हैं, इनका और छोर नहीं बनता, इतने लंबे चौड़े हैं। अब ये सतिथि है इस पूरे ब्रह्मांडों की। अब नादान संत कहते हैं एक राधा स्वामी और लोक है, कोई प्रमाण नहीं, कोई शास्त्र आधार नहीं। ऐसे ये सब बात बिगड़ती जा रही है, और ये कलयुग में आने वाली भक्तात्माओं के लिए एक बहुत बाधा बन रही है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचारे। नादानों की पूजा जग में संत को कहे लबार, नादानों की पूजा जग में संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। झूठों को तो सचों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार निरंजन। धन तेरा दरबार कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो झूठ बतावे झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन धन तेरा दरबार। अब देखिए परम पूज्य आसाराम जी, परम आदरणीय आसाराम जी। अब अनजान भक्त आत्माओं को कोई भी कैसा ही मार्गदर्शन कर दे उसके ऊपर लग जाते हैं। ये पुण्य आत्मा थी, जैसे गुरुदेव मिले अपना लग्य भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। इन्हीं के ये देखिएगा एक पत्रिका है ऋषि प्रसाद। वैसे तो बहुत पुस्तकें हैं इनकी, पर मैं ज्यादा ना दिखा करके इशारा ही बहुत होता है समझदार को। यहाँ देखिएगा ये परम पूज्य संत आसाराम जी, और ये कौन से उसकी है, यहाँ देखिएगा ये वर्ष 12 है, अंक 112, अप्रैल 2002, चैत्र मास, विक्रमी संवत ये 2058। इसके प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर। यहाँ से शुरू हुआ है कि सामान्य और विशेष ज्ञान। संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग वचन से ज्ञान नित्य अनादि है, अनंत है। ज्ञान का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्यतः सत्ता का ज्ञान, दूसरा होता है कर्णजन्य विशेष ज्ञान। आगे बताते हैं कि प्रभु को पाने की क्या तरीका है। यहाँ देखो, लगता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेगा, वैकुंठ में जाएंगे तब मिलेगा, गुरु पर कृपा करेंगे फिर मिलेगा। परंतु जब कृपा गुरु कृपा हुई तो ठीक से जान लिया तो लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है। कितना सरल है, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया। राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया। राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनते सुनते मिल गया। परमात्मा को पाना सरल भी है और कठिन भी है। तीव्रतर अथवा तीव्रतम जिज्ञासा तथा छटपटाहट से वह पवित्रता हो और सद्गुरु मिल जाए तो बड़ा सरल हो जाता है। अब भक्तात्माओं ये विचार करना कि अब क्या मिल गया, इन्होंने क्या बताना चाहा महापुरुष जी ने। आदरणीय आसाराम जी कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं कि इतना सरल है भगवान को पाना जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब देखो, ये कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं और सर्वस्व मानते हैं, आकार रूप में आया हुआ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ पहले ही रहा करते थे, तो महाराज जी की दृष्टि में श्री कृष्ण फिर भगवान नहीं हुए। युद्ध के दौरान क्या मिला, उन्होंने विराट रूप देखा उस काल का। और उस विराट रूप को देख के अर्जुन का कलेजा हिल गया, उसका दिल धड़के, हाथ जोड़े पैर पकड़े, बख्श दो मुझे, ये रूप मुझे नहीं, मेरे से नहीं देखा जाता, मैं बहुत घबरा गया हूँ, अपने उसी रूप में आइयो, चतुर्भुज रूप दिखाओ। और फिर वो चतुर्भुज रूप दिखाया ब्रह्म ने, काल ने, और फिर वो उसी रूप में कृष्ण रूप में आया। जब अर्जुन कहता है कि अब मैं शांत हो गया आपको कृष्ण रूप देख के,
इसी बूंदी शकल जिसने देखते डर लगे है, उसका क्या पाया बताओ, जिससे कलेजा हिल गया और अर्जुन जैसे योद्धा डर गए, उस प्रभु का पाना व्यर्थ हुआ। भगवान कृष्ण तो प्रभु थे, पहले ही उनके साथ रहते थे, उसके अंदर से काल निकला और काल ने फिर अपना विराट रूप दिखाया। वो काल इन सबको ऐसे ही नचा रहा, सबको धोखा देकर रखता है। और इन महापुरुषों की अभी तक बुद्धि, इनकी सारा जो दृष्टिकोण भक्ति मार्ग इस काल तक ही है। दूसरा फिर बताया है कि राजा जनक को घोड़े की रकाब पर पैर डालते डालते मिल गया। राजा जनक को क्या मिल गया कि अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दे दिया कि ये तेरा नहीं है राजा, तो जिसको अपना समझता है, ये घोड़ा भी तेरा नहीं है तो तू इस पर बैठेगा कैसे, ये तो तूने मुझे दे दिया। जब तूने मुझे मन दे दिया तो मन के साथ तेरा सब कुछ मेरे पास आ गया, तेरा है का क्या यहाँ पर। उसके बाद ये राजा जनक ने डट खूब भक्ति की, ओम नाम का जाप किया, और सुखदेव जैसे महर्षि ने भी उनसे उपदेश लिया और स्वर्ग गए। और जाती दफा रास्ते में 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवात्माओं को अपनी भक्ति कमाई दान करके और स्वर्ग ले गए। ये काल का कितना खतरनाक जाल है। अब क्या हुआ कि जब राजा जनक जी, जो गीता जी सीता जी के पिताजी थे, मुंह बोले पिताजी, ये बहुत अच्छे विद्वान पुरुष, वेदों अनुसार साधक और गुरु बना के भक्ति कर रही थी। जब ये यहाँ से जाने लगे विमान में बैठ के स्वर्ग को, रास्ते में जब नरक आया तो नरक में बहुत जीवें रो रही थी, आत्मा बहुत बुरा हाल हो रहा था। राजा जनक ने अपना विमान वहां रुकवा लिया और पार्षदों से पूछा कि ये क्या इतनी दुखदाई पीड़ा भरी आवाज किसकी आ रही है। पार्षदों ने बताया कि यहाँ पर नरक है, अपना कर्म भोग रहे हैं जिन्होंने ढंग से भक्ति नहीं की, अच्छे कर्म नहीं किए। राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छुड़वा दो, मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि साधु का हृदय विनम्र होता है और ये काल का जाल है सारा। राजा जनक ने अपना विमान वहीं रुकवा लिया। धर्मराज आया, कहने लगे राजन आप चलो स्वर्ग में, आप यहाँ क्यों रुके हो। तो राजा जनक ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं देखा जाता, ये कितनी दुनिया रो रही है, इन आत्माओं को इनसे मुक्त कर दो, नरक तय। और धर्मराज ने कहा कि यहाँ पर सबने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, जैसा जिसने किया है, ये नहीं छोड़े जा सकते। राजा जनक ने कहा कि मैं जब आगे जाऊंगा जब इनको छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनको छुड़वाने के लिए, किसने कहा, धर्मराज ने कहा कि इन आत्माओं को छुड़वाने के लिए आपने अपने पुण्य संकल्प करने होंगे। राजा जनक ने दया भाव में आके और कहा मैं संकल्प कर दूंगा। अपने पुण्य संकल्प करके और उन 12 करोड़ जीवात्माओं को नरक से निकलवा लेंगे। उधर से राजा जनक को ठग लिया काल ने, उनके पुण्य क्षीण करवा दिए और स्वर्ग में बैठा दिया। जब तक उन 12 करोड़ नरक भोग रही जीवात्माओं के वो पुण्य प्रभाव जो राजा जनक जी ने उन्हें दिया है, उनके साथ वो पुण्य कर्म रहेगा, वो कमाई रहेगी, तब तक वो स्वर्ग रूपी रेस्टोरेंट में रहेंगे। उसके बाद उनकी पूंजी समाप्त होने के बाद तुरंत ही नरक में फिर डाला जाएगा। जो उन पाप कर्मों का दंड जो अभी बकाया था वो फिर भोगना होगा। उधर से राजा जनक के वो पुण्य अक्षीण हो गए, कम हो गए, उनको फिर नानक जी के रूप में अब कलयुग में फिर जन्म लेना पड़ा। तब उस पुण्यात्मा बाबा नानक जी को कबीर परमेश्वर स्वयं आकर बेई नदी पर मिले। उनको फिर काल का सारा जाल समझाया, अपना सचखंड दिखलाया। सतलोक में जब कबीर साहब को वहां भी देखा और नीचे भी देखा, और काशी में जब कपड़ा बुनते हुए देखा, तब कहा था कि फाही सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश,
खरा सियाणा बहुते बार ये थान दानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 25 पर ये शब्द है। अब विचार करो ये क्या मिला उनको, यही काल का जाल मिला, जन्म मरण 84 लाख जूनिया मिली, और ऐसे ये फिर क्या मिला कि कहते हैं खटवांग को, राजा खटवांग को 2 मुहूर्त में मिल गया, 2 घड़ी में। ये खटवांग, इसको सठ दलीप भी कहते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के दादाजी थे, दशरथ के पिताजी। पहले बहुत पुण्य आत्मा हुआ करती थी। तो सठ दलीप ने इंद्र के लोक में जाकर इंद्र के साथ राक्षस युद्ध कर रहे थे। इस सठ दलीप ने अपनी सिद्धि शक्ति था, अपनी सेना को और स्वर्ग लोक में ले गया, इंद्र के पक्ष में युद्ध किया, राक्षसों को हराया। तब जब लड़ाई समाप्त होगी तब इंद्र ने बताया कि सठ दलीप यानी राजा खटवांग, तेरी 2 घड़ी की आयु है, अब ज्यादा उम्र नहीं तेरी। तब खटवांग, राजा खटवांग ने अर्थात सठ दलीप ने कहा कि इंद्र, मैंने तेरे लिए परोपकार किया है, इस परोपकार का एहसान कर दे मेरे पर कि मुझे सरयू नदी पर भेज दे, अयोध्या के पास, अति शीघ्र भेज दे। तो ये कार्य इंद्र ने अपने विमान में बैठा करके खटवांग राजा को सरयू नदी के किनारे भेज दिया। अब जिसको पता लग जाए तेरी 2 घंटे की आयु है, ये सब भूल जाएगा, राज और पाट सब मालिक एकदम याद किया, ऐसी कसक के साथ 2 घड़ी में। और फिर वो, क्योंकि यहाँ का झूठा लालच का मोह हट गया और अपना जहाँ स्वर्ग में आस्था लगा रखी थी ओम नाम के जापते, वो लगाई और वो विष्णु लोक में पहुंच गया, यानी स्वर्ग पहुंच गए। बस इतना पाया। उसके बाद लिखा है कि 7 दिन में राजा परीक्षित को 7 दिन में मिल गया। क्या मिल गया? राजा परीक्षित ये अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडवों के पोते। तो इन्होंने एक गलती कर दी थी, एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ। ऋषि ने श्राप दे दिया उसको कि 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। इस बात का जब पता चला तो सभी ने, विद्वान पुरुषों ने ये विचार किया कि इनको 7 दिन श्री मद भगवत सुधा सागर, जिसमें भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं, वो सुनाया जावे और इसका ध्यान यहाँ से हटा के और प्रभु के चरणों में लगा दे। सर्प ने तो डसना ही डसना है, वो तो डसेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं, क्योंकि इनके पास ये श्राप को हटाने का की शक्ति नहीं है, तीनों तापों को मिटाने की शक्ति नहीं है 3 लोक के भगवानों में। तो 7वें दिन क्या मिला? उसमें उस 7 दिन की कथा सुनाने की भी हिम्मत उन महर्षियों में नहीं हुई। अब देखो, अब तो कोई सत्संग कर देता है, कोई नाम देने लग जाता है, कोई कहता मैं पाठ कर दूंगा, मैं रामायण का पाठ कर देता हूँ, मैं गीता का पाठ कर देता हूँ और मैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ। ये पाठ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अधिकारी के बिना वो सफल नहीं हो सकता। पृथ्वी के सभी महर्षियों ने मना कर दिया कि हमारी बस से बाहर है, क्योंकि वो 7वें दिन उसका परिणाम आना था, पता लगना था इन्होंने कितना मुक्त कर दिया इसको, कितना यहाँ से हृदय हटा दिया, उनकी शब्द में कितनी शक्ति है, उसने सभी ने मना कर दिया। तो ऊपर स्वर्ग श्लोक से सुखदेव आया विमान में बैठ के और राजा परीक्षित के उधर से पांडवों ने जो स्वर्ग में रह रहे थे, उन्होंने उसको सुखदेव को भेजा अपनी पुण्य कमाई देकर, विमान का किराया देकर कि आप जाओ और ये कृपा करो। 7 दिन श्रीमद् भगवत सुधा सागर का बड़े प्यार के साथ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान सुनाया और फिर तक्षक ने डसा उनको, अवश्य वो मृत्यु को प्राप्त हुए सूक्ष्म शरीर में को विमान में बैठा कर सुखदेव और वहां स्वर्ग ले गया। केवल स्वर्ग तक गया और स्वर्ग में अपनी कमाई खा कर ये फिर राजा परीक्षित गधा बने 84 मावगा। बता क्या मिला?
अब इन महापुरुषों ने, क्योंकि ये अच्छी आत्माएं थी सारी, प्रभु की तलाश थी इनको, और जैसे फिर गुरुदेव मिले वैसा ही इनमें ज्ञान भर गया। अब इनकी जनसंख्या, इनकी शिष्यों की संख्या इतनी होगी, अब ये स्वयं प्रभु हो गए। इतने बड़े प्रभु होकर फिर इंसान स्वामित्व में आने के बाद फिर वापस नहीं आ सकता। ये भी एक काल का बहुत बड़ा जाल होता। पता लग जाएगा इनको कि हम बिल्कुल 100% काल साधना कर रहे हैं, ब्रह्म साधना से आगे हमारी साधना नहीं है। और ब्रह्म साधना स्वयं अनुत्तम लिखा गीता जी में, वेद भी उसको नकारा करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि काल का दबाव बहुत तगड़ा है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा बार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबार, नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार।